हिमाचल प्रदेश से जहां भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने की बजट को लेकर प्रदेश सरकार की तारीफ। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं हृदय की गहराई से पवित्र पर्व नवरात्रि और माह रमज़ान की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को, काशी क्षेत्र वासियों को, प्रयागराज और नगर पंचायत हंडिया वासियों को हृदय की गहराई से अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से और अपने साथियों की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से, जहां भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने विधानसभा में अपनी बात रखी और बजट को लेकर प्रदेश सरकार की तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह बजट हिमाचल प्रदेश के विकास की दिशा और दशा तय करने वाला बजट है और सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन वाला बजट है। इस बजट में प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अलावा 10 गारंटी प्रदेश की जनता को दी और उन 10 गारंटी को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की कोई भी योजनाएं बंद नहीं की गई। यह बजट कोई कागजी बजट नहीं है, बल्कि एक स्कीम बेस्ड बजट है। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने हमीरपुर कॉलेज के अंदर एक्सीलेंस सेंटर नर्सिंग कॉलेज खोलने की और पेट स्क्रीन मशीन लगाने की बात की है। देखिए हिमाचल प्रदेश से रतन चंद की खास रिपोर्ट। इस ऐतिहासिक बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए चर्चा में खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सभा पटल पर रखा है, वास्तव में ये बजट हिमाचल प्रदेश के विकास की दिशा और दिशा तय करने वाला बजट है और सही मायने में इसको व्यवस्था परिवर्तन वाला बजट कहा जाए तो कोई दो राय नहीं होगी। अभी इस बजट की मैं आपको अगर सुंदरता बयान करूं तो इसी में झलकती है कि हमारे विपक्ष के साथी जितने भी इस बजट के ऊपर बोले, बेशक उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत विरोध किया, ये उनका हक है विपक्ष का बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस बजट की सराहना की। इस बजट में प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसमें जहां कांगड़ा को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। हमारा हिमाचल प्रदेश ऐसा एक प्रदेश है जिसको देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और हमारे पास रमणीक स्थल है, अच्छा जलवायु है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो हमारा पीसफुल एटमॉस्फेयर है, वो अन्य प्रदेशों के लोगों को यहाँ पे आकर्षित करता है। इस बजट में कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित करने का जो कदम है, वो मैं कहता हूं कि क्षेत्रवाद की जो सीमाएं जो लोगों को भ्रमित करती हैं, उनसे भी ऊपर उठ के ये कदम उठाया गया है, क्योंकि कुछ लोग कांगड़ा की राजनीति करते आए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांगड़ा को इतना बड़ा
सम्मान और इतनी बड़ी इज्जत दी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमीरपुर जिला भी कांगड़ा का छोटा भाई है, कांगड़ा का हिस्सा है, और जो आज सब तहसील एक कांगड़ा जिला की हुआ करती थी, हमीरपुर का जो जिला बना है, तो जो पर्यटन के क्षेत्र में कांगड़ा को तवज्जो मिलेगी, उसका जो कुछ अंशदान है वो हमीरपुर जिला को भी दिया जाए, ये ऐसी मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन की दिशा में अगर हम सोचें तो यहाँ पर हमारे पास इतने ज्यादा साधन नहीं है कि हम जो पर्यटक बाहर से हिमाचल प्रदेश में आते हैं उनको हम ज्यादा दिनों तक रोक सके। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन की दिशा में जो कार्य किए हैं, जो कदम उठाए हैं इस बजट के अंदर, उनमें यह प्रयास किया गया है कि जो बाहर से पर्यटक आए उनके यहाँ ठहरने के जो दिन हैं बढ़े। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश के अंदर जो है कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। और कनेक्टिविटी में हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो था वो एयरपोर्ट नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उनकी दूरदर्शी सोच की वजह से आज उन्होंने बजट के अंदर कांगड़ा का जो हमारा हवाई अड्डा है इसका विस्तारीकरण के लिए जो है बजट का प्रावधान किया है। इससे जो एयर कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी और जो पर्यटक हैं हमारे वो ज्यादा हिमाचल प्रदेश की तरह आकर्षित होंगे। इसके अलावा जो हेलीपोर्ट का कंसेप्ट लेके इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये दूसरा बड़ा कदम है जो हिमाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी को जोड़ता है। और इसी के साथ रोड कनेक्टिविटी भी मैटर करती है। और बजट के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा कांगड़ा शिमला 4 लेन था, जिसको पहले पैचेज में किया जा रहा था, कहीं 4 लेन था कहीं 2 लेन था, इसको पूरे कांगड़ा से लेके शिमला तक 4 लेन किया गया है। बजट में इसका प्रोविजन किया गया है। और इसी तरीके से हमारा जो पठानकोट मनाली मंडी होता हुआ जो रोड जाता है इसको भी 4 लेन किया गया है। ये भी पर्यटन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है उसके लिए पूरे सदन को बधाई देनी चाहिए। आज नई तकनीक की इजाद जिस तरीके से हर क्षेत्र में की गई है, और विशेषकर अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, आज नई शिक्षा नीति लाने की जो बात बजट में कही गई है वो इस प्रदेश की दिशा को बदलेगा, ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं। हमारे प्रदेश की जो शिक्षा नीति है, आज प्रदेश की और देश की जो चुनौतियां हैं वो अलग हुई हैं। आज जो विकास की प्राथमिकताएं हैं वो अलग हुई हैं। ऐसे बदले हुए माहौल में हमें अपनी शिक्षा नीति को अलग तरीके से जांचने की आवश्यकता है। और इस बजट के अंदर इस बात का सबूत दिया गया है, जैसा कि डे बोर्डिंग स्कूल खोलना। अभी कल कुछ साथी कह रहे थे कि गांव में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो गांव के हमारे लोग हैं वो शहरों की तरफ जाते हैं, वहां किराए का मकान लेके रहते हैं मात्र बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज ये जरूरत है कि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रोविजन किया है हर विधानसभा के क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाए। और मैं विपक्ष की चिंताओं को दूर करना चाहता हूं। विपक्ष की तरफ से अभी कहा गया कि जो अटल विद्यालय हैं उनको बदल के ये काम किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अटल विद्यालय जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, जो उत्कृष्ट स्कूल हैं जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। इनके अलावा जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कंसेप्ट है उनसे भिन्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद हमारे कई जो साथी हैं उनको जानकारी नहीं होगी
ये डे बोर्डिंग स्कूल होंगे जिसमें सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक बच्चा जो है अध्यापकों के पास रहेगा। इस स्कूल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल स्तर के होंगे। इनमें हॉस्टल्स होंगे, इनमें इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी होंगी, इसमें स्विमिंग पूल होंगे, इसमें बच्चों के जो पढ़ाई की स्तर हैं वो अलग तरीके के होंगे और ये हर विधानसभा क्षेत्र में खोले जाएंगे। किसी विधानसभा क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है बजट के अंदर। आज नई तकनीक लाने की बात इस बजट में की गई, जहां नए सब्जेक्ट, आज नया युग आया है। हम पुराने युग में पढ़े हैं, हमने उस तरीके की पढ़ाई की है, लेकिन आज साइंस ने जिस तरीके से तरक्की की है उस तरीके के कोर्सेज, उस तरीके की पढ़ाई हमें अब आने वाली इस जनरेशन को देनी होगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नया सब्जेक्ट है। हमारे साथी हैं, हम में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज समय की आवश्यकता है, ये हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। मशीन लर्निंग, कल कोई साथी कह रहा था कि हमने अगर कोई लैब खोलनी है, कोई हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई मशीन इजाद करनी है, तो उनको चलाने के लिए इन्हीं कोर्सों के माध्यम से हम ट्रेन करेंगे बच्चों को। ये वो सब्जेक्ट हैं जो नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस करेंगे। रोबोटिक, ब्लॉकचेन ये नया सब्जेक्ट है और ये आज के युग की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिटिक्स, इन तमाम सब्जेक्ट जो है इनकी चर्चा हमारे बजट में की गई है और ये दर्शाता है कि हम शिक्षा को नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं और आज ये समय की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एजुकेशन क्वालिटी, जहां स्कूलों के ऊपर हम रोना रो रहे हैं कि हमारे स्कूल बंद कर दिए,